आप लोगों के जो भी सवाल जवाब रहेंगे रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ, वो हम लास्ट में करेंगे। हार्ट हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर 15-20 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक हार्ट हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन से अर्ली साइन हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको शायद हार्ट प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या अपना चेकअप कराना चाहिए, राइट। सो सबसे पहला उसके अंदर जो हमारा अर्ली साइन है वो है हमारा चेस्ट पेन होना। ठीक है, चेस्ट पेन होना या टाइटनेस होना, ब्रीथलेस हो जाना, ये सब अर्ली साइन है जो आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि चेस्ट पेन सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, बहुत सारे अदर रीजन है, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना या नींद प्रॉपर ना होना या खाना गलत खा लेना और वो डाइजेस्ट प्रॉपर ना हुआ हो, इस वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। बट अगर ये सारे कारण आपको नजर नहीं आते तो उसका एक रीजन हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए कि ऐसा क्या है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। देन सेकंड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेल्पिलेशंस। सो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो सांस है वो बार बार में गड़बड़ाती है, और हम इन डेली एक्टिविटीज, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको हो सकता है आप रनिंग करके आए, वॉक करके आए, तब भी हो जाए, है ना। तो वो एक नॉर्मल चीज है, और ये कब होता है जब हम ओवर एक्सर्ट करते हैं हमारी बॉडी से, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन आपकी सिंपल डेली एक्टिविटीज के दौरान अगर ऐसा होता है, सो ये एक साइन है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत सबसे ज्यादा खराब कब होती है, जब हम इग्नोर करते हैं। सो डोंट इग्नोर, राइट। देन तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है, इसका मतलब होता है कि हमारे आर्टरीज के अंदर प्लैक जमा हो जाता है, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वो फैट है। और भी सिंपल भाषा में बात करें तो कचरा है। जैसे कि हमारी किचन का जो सिंक होता है उसकी जो पाइप है, वो पाइप ब्लॉक ना हो, इसके लिए जब हम बर्तन धोते हैं, साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसके बाद में बहुत सारा पानी सिंक में डाला जाता है, जिससे कि वो जो पाइप है ब्लॉक ना हो, राइट। अगर वो पानी डाले नहीं और वो ब्लॉक हो जाएगा, हर हफ्ते ब्लॉक होगा, तो क्या होगा, आपको बार बार समस्या आएगी और उस पाइप को या तो चेंज कराना पड़ेगा या क्लीन करवाना पड़ेगा स्पेशली। बट हमारी आरटीएस के साथ ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम उन्हें चेंज करवाते रहें या फिर हम उन्हें हर हफ्ते कोई ब्रश ब्रश डाल डाल के या कोई ऐसा केमिकल डाल के साफ कर दें, है ना, जो क्लीन हो जाए एकदम ही। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहें। कोलेस्ट्रॉल हर इंसान की बॉडी में होता है, और लेकिन वो हमारी रेंज में होना चाहिए, ना कि ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे को कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना है। देन चौथा है पेन इन योर नेक, जॉ और अपर एब्डोमेन एंड बैक। अगर ये रेगुलर रह रहा है और आपको इसका रीजन नहीं पता चल रहा, तो ये भी एक अर्ली साइन है जो हो सकता है आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट कर रहा हो। सो उसके लिए भी हमें ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। मे बी वो आपको एक रीजन हो जो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को खराब कर रहा है। देन पांचवा कारण है, पांचवा साइन है, सॉरी, पांचवा साइन है कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहने की समस्या होती है और वो उसके लिए मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं, बट स्टिल उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एक साइन है जो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, एंड आपको इमीडिएटली अपने आप को चेकअप कराना चाहिए कि ऐसा क्यों है और वो क्यों नहीं कंट्रोल आ रहा है। सो उसे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। देन नेक्स्ट साइन है हाई ब्लड शुगर। बहुत सारे लोगों को डायबिटिक होती है, एंड जो डायबिटीज है वो कंप्लीटली लिंक्ड है हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से। एंड जैसा मैं हमेशा ही बताता हूँ कि डायबिटीज अपने आप में एक शुगर जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप में हर बीमारी की जड़ है। अगर आप जो भी खाते पीते हैं, उस हर खाने पीने के अंदर ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज बॉडी में जाकर के आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। अगर उसके अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में शुगर है, तो आपकी बॉडी के अंदर
अलग अलग जगह पर वो प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर उसके अंदर नॉर्मल है शुगर की मात्रा, तो आपको वो ज्यादा समस्या नहीं पैदा करने वाला है। वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करता है मेजरली, क्योंकि हमें चाहिए ग्लूकोज डेली बेसिस पे, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर वो अत्यधिक मात्रा में होगी तो जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम हो जाएगी, बाकी की वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगी और अलग अलग जगह पर स्टोर होगी। जहां पर भी वो स्टोर होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को वो इम्पैक्ट करती है, या ये समझिए अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है। एंड ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक अचानक आया है। अचानक कभी भी नहीं आता है, वो उसको समय लगता है आपकी बॉडी की आर्टरीज को ब्लॉक होने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी आर्टरीज एकदम सही हैं और अचानक आपके ब्लड जो है रुक जाए, मतलब आपका ऑक्सीजन जो है आपके हार्ट तक ना पहुंच पाए। वो तभी हो सकता है जब ऊपर वाला आपको आज ही बुलाने वाला है, राइट। सो उसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आपका हार्ट अटैक आने का कम से कम 5 साल या 15 साल का समय लगता है, 5 to 15 years, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के लिए, उसको आपकी बॉडी में डेवलप होने के लिए। इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, उसकी वजह ये एक अर्ली साइन है जिसके लिए हमें इमीडिएटली दिखाना चाहिए। और ये आपको कैसे साइन मिलेगा? आपको चक्कर आने लगेंगे, या आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, डिजीनेस होगी, एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी, ऐसा कुछ आपके साथ होने लगेगा। और हर चीज का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये भी एक साइन है जो आपको हार्ट हेल्थ को दिखाना चाहिए। देन आखिरी है गम डिजीज। गम डिजीज कनेक्टेड टू कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गम डिजीज से हार्ट का क्या लेना देना है। बिल्कुल सही बात है। गम डिजीज जब होती है तो जो उसके अंदर इंफेक्शंस या समझिए बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बैक्टीरिया इंफेक्शन क्रिएट करते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर में, जिससे कि इन्फ्लेमेशन होती है। एंड आप इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से आपका हार्ट में इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए हमें गम जो हेल्थ है हमारी, टीथ्स हैं हमारी, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें। नहीं तो एक प्रॉब्लम आपकी बॉडी में कई प्रॉब्लम्स कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी इंटरनली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी तो नेचुरली है, अगर आप उसे ठीक नहीं रखेंगे या उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और दूसरे ऑर्गन से तीसरे में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि किसी इंसान को एक प्रॉब्लम के लिए दवाई शुरू होती है, कुछ सालों के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है, फिर उसके लिए नई दवाई शुरू होती है, फिर कुछ समय बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है। एंड ये सब कुछ धीरे धीरे चलता रहता है, एंड लाइफ लॉन्ग उनकी आदत हो जाती है कि अब हमें दवाई के साथ ही जीना है, जिंदगी भर दवाइयां खानी। वो खाने से ज्यादा दवाई खाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ये तो आपको समझ में आया कि कौन से अर्ली साइन है, लेकिन इससे भी ज्यादा अर्ली साइन जो है, बहुत ही नॉर्मल 2 कॉमन साइन है जो आपको ये बताएंगे कि आपकी बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो गया है ना, आपको प्रॉब्लम आने लगी है। उसमें सबसे पहला है आपकी सांस भरने लग जाती है। और ये बहुत सी नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक फ्लोर भी चढ़ रहे हैं और आपकी सांस भर रही है। दूसरी है कि आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, आपकी सांस भर रही है। आप चल के आए और आपको बैठना पड़ रहा है, आप एक फ्लोर चढ़ के आए, आपको बैठना पड़ रहा है, आपको ये बहुत नॉर्मल है। अगर ये ऐसे सांस भर रही है, इसका मतलब आपके हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई है या ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है। सो आपको फैट कम करने की जरूरत है। नंबर 2 साइन क्या है? डेली बेसिस पे आपको स्नोरिंग होना, खराटे आना। अगर आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको खराटे आते हैं, और वो खराटे इतने हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी परेशान करते हैं, तो ये खराटे आने का मतलब यही है कि आप जब सो रहे हैं उस समय आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन सप्लाई आपके हार्ट तक प्रॉपर नहीं हो रही। इस वजह से आप सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, तो आप नाक से सांस नहीं ले पाते हैं। इस वजह से आपको मुंह खोल के सांस लेनी पड़ती है और आप स्नोरिंग करते हैं। तो वो भी एक कारण है फैट जमा होने का। सो वो एक और अर्ली साइन है जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। आई नो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन ये एक साइन है जिसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड हमें अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। एंड उसके लिए बहुत सिंपल तरीके हैं जो हम सीखते हैं डेली बेसिस पे यहाँ पर। जैसे कि नंबर 1 चीज, आपको अपने आइडियल वेट पे होना चाहिए, अपना वेट आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने अपना वजन कम कर लिया 20 किलो, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
यू कांट डू दिस बिकॉज वेट मैनेजमेंट इज द की। वेट लॉस बहुत आसान चीज है, आप वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वजन कम करके उसको जिंदगी भर मेंटेन करना ही बड़ी बात है। इसीलिए हम उसको वेट मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि मैनेज करना है हमको उसको। और मैनेज कैसे हो सकता है? थ्रू आर फूड एंड फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितना हमें खाना है, कितना नहीं खाना है। हम सब कुछ खा सकते हैं जीवन भर, अगर हम स्वस्थ हैं तो। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहना, अगर आप सब कुछ जीवन भर खाना चाहते हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है, पानी बहुत पीना है। जैसे अभी मैंने सिंक का आपको एग्जांपल दिया कि सिंक को क्लीन रखने के लिए आपको बहुत पानी डालना पड़ता है। तो आप सोचिए, वो जो खाना आप बनाते हो आपके बर्तनों में, उसमें खाना तो नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर जम जाता है। खाना तो आप पूरा निकाल लेते हो, खा लेते हो, लेकिन जो कढ़ाई है या जो भी बर्तन में आप बनाए हो, उसमें कुछ कुछ जम जाता है। उसको आप कितना बढ़िया से साबुन लगा के और पानी लगा के साफ करते हो, बहुत अच्छे से साफ करते हो। अगर नहीं साफ करोगे तो बदबू रह जाएगी उसके अंदर, या वो क्लीन नहीं रहेगा। राइट। सो वो जो इतना सा है, और फिर वो सिंक में जाता है, उसके बाद आप उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करते हो। तो अब आप सोचिए, वो सेम खाना आपने अपनी बॉडी में डाला है, तो अगर आपने उसको साफ करने के लिए अच्छे से पानी नहीं दिया बॉडी को, तो क्या होएगा? वो भी धीरे 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 जम जाएगा, जिसको प्लाक और फैट की संज्ञा हम लोग देते हैं। सो वो आपकी बॉडी में जमता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेली बेसिस पे पानी पीना, जो आपके क्लीनिंग का काम करता है। तो बहुत सारे लोग जब ओवरवेट होते हैं तो उनको लगता है पानी घी का काम कर रहा है तो पानी मत पियो। ये बहुत ही गलत फहमी है, क्योंकि पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी में 0 कैलोरी होती है, 0। पानी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें 0 कैलोरी है, जो आपके वजन बढ़ाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप पानी कम पियेंगे, आपकी जरूरत के मुताबिक, जो 20 किलो बॉडी वेट पे 1 लीटर चाहिए, तो आपका वजन बढ़ना जरूर हो सकता है अगर आप पानी कम पियेंगे। राइट। देन तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, विच इज स्लीप। वो है नींद। बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में आदत है रात को लेट नाइट सोने की, टीवी देखने की या मोबाइल देखने की, और मोबाइल पे वेब सीरीज या मूवीज देखने की। और बहुत ही गलत आदत है, और वो इसका क्या एक्सक्यूज देते हैं कि हमें नींद नहीं आती, इसके लिए मोबाइल देख रहे हैं। जबकि आपने मोबाइल देख के अपनी नींद का टाइमिंग को खराब कर दिया, इसलिए नींद नहीं आती है। राइट। सो आपको क्या करना है? अपनी नींद के पैटर्न को ठीक करना है, क्योंकि एक अच्छी नींद जब आप लेते हैं तभी आपकी बॉडी रिकवरी कर पाती है अच्छे से। और जब वो अच्छे से रिकवरी कर पाती है, तभी वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो पाती है, आपको अच्छा दिन देने के लिए। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आप अच्छे नहीं रहेंगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप थके थके महसूस करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको रहने वाली है। सो नींद का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी, एंड इवन ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो इसलिए ये इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये तीन मेजर चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है वजन कम करने का, तो अपने दिल से पूछिए कि क्या उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर आपको लगता है हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखना जरूरी है, हार्ट को स्वस्थ रखना जरूरी है, तो आपको और कोई कारण की जरूरत नहीं अपने वजन को कम करने। करेक्ट। सो ये था।